स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अंक का अध्ययन हम कर रहे हैं और इसी अंक की घटना के आधार पर इस नाटक का नामकरण हुआ है। वो घटना हम कल पढ़ चुके हैं, जिसमें उदयन को नींद आ जाती है और उसे वासव दत्ता दिखाई देती है। जागृतावस्था और निद्रावस्था इन दोनों का संतुलन बनाते हुए यहाँ पर वर्णन किया गया था कि उदयन जहाँ सोता है वहीं वासव दत्ता भी आकर सो जाती है और स्वप्न देखते हुए नींद में जब उदयन कुछ कहता है तो वासव दत्ता चौंक कर उठ जाती है, क्योंकि उसे भी यही भ्रम था कि यहाँ पद्मावती सोई है। लेकिन उदयन की आवाज़ सुनकर वो झट से उठ जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि यहाँ उन दोनों के अतिरिक्त तो और कोई नहीं है, तो वो सोचती है कि मैं थोड़ी देर इनका दर्शन कर लूँ, अपने हृदय को भी संतुष्ट कर लूँ। राजा उदयन नींद में ही कुछ प्रश्न पूछते हैं, उनका उत्तर वासव दत्ता जागते हुए देती है, लेकिन उसे यह भी भय होता है कि कहीं कोई और आकर देख न ले या राजा कहीं जग न जाए, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। और उदयन उस समय उसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन लड़खड़ाकर दरवाजे से टकराकर वो गिर जाते हैं और उन्हें पता नहीं चल पाता कि उन्होंने वास्तव में स्वप्न देखा था या उन्हें भ्रम हो रहा है। उसके बाद उनके मित्र वसंतक वहाँ आते हैं, तो उदयन कहता है कि मैंने वासव दत्ता को देखा है और मुझे असत्य कहा गया था कि वासव दत्ता अग्निदाह में जलकर भस्म हो गई है, जबकि ऐसा नहीं है, वो जीवित है और मैंने उसे अभी देखा है। तब वसंतक कहता है कि ऐसा नहीं है, वो जल चुकी है, ये बात सत्य है। आपने निश्चित रूप से स्वप्न देखा होगा, क्योंकि मैं आपको उज्जैनी की कथा सुना रहा था। इससे आपको उज्जैनी के संबंध से वासव दत्ता की स्मृति हो आई और इसलिए आपने वासव दत्ता को देखा होगा, आपका ये भ्रम है। तो राजा कहते हैं कि यदि ये स्वप्न था मेरा, तो मैं स्वप्न में ही रहना चाहता हूँ, मेरा न जागना ही अच्छा है। और यदि ये मेरे मति का भ्रम था तो ये भ्रम चिरकाल तक बना रहे, क्योंकि चाहे स्वप्न हो चाहे मति भ्रम हो, मुझे वासव दत्ता के दर्शन हो रहे हैं, इससे अधिक सुख मैं और नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब इसके आगे आज 10वां श्लोक है। स्वप्नस्यान्ते विबुद्धेन नेत्र विप्रोषितांजनम चारित्रमपि रक्षन्त्या दृष्टम दीर्घालकम मुखम। इसका अन्वय, स्वप्नस्य अन्ते विबुद्धेन मया चारित्रम अपि रक्षन्त्याः नेत्र विप्रोषितांजनम दीर्घालकम मुखम दृष्टम। उदयन कहते हैं कि स्वप्नस्य अन्ते, स्वप्न के अंत में, विबुद्धेन जागने पर, मया मेरे द्वारा या मैंने, चारित्रम अपि रक्षन्त्या अपने चरित्र की रक्षा करती हुई, नेत्र विप्रोषितांजनम वासव दत्ता को देखा था। और कैसे थे उसके नेत्र? विप्रोषितांजनम, बिना काजल की आँखों वाले उसको मैंने देखा था। और दीर्घालकम मुखम, और उसका जो मुख था उसमें दीर्घ अलक, लंबी लंबे बालों की लटें दिखाई दे रही थी, तो उसको मैंने देखा। तो वसंतक को विश्वास दिलाने के लिए उदयन पुनः कहते हैं कि मैंने जागने पर, स्वप्न से जागने पर अपने चरित्र की रक्षा करती हुई वासव दत्ता को देखा था, जिसके नेत्रों में जैसा पूर्व में रहता था वैसा काजल नहीं था और बिना संवारे हुए लटकते हुए बाल उसके मुख पर आ रहे थे, ऐसा मुख मैंने उसका देखा। तो पति वियोग में श्रृंगार करना वर्जित माना गया है, इसीलिए संभवतः वो मुझे बिना श्रृंगार के दिखाई दी और अपने चरित्र की रक्षा का नियम निभाते हुए उसने ऐसा किया हो, ये मैं मानता हूँ। तो मैंने वासव दत्ता को देखा है और बिना श्रृंगार के देखा है,
ये विश्वास दिलाने के लिए उदयन वसंतक को बताते हैं। नेत्र विप्रोषितांजनम, इसमें समास है नेत्राभ्याम विप्रोषितम, नेत्र विप्रोषितम, अंजनम यस्मिन् तत् इति नेत्र विप्रोषितांजनम। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है और अनुष्टुप छंद है। इसके बाद अगला श्लोक है 11वां। यो अयम संत्रस्तया देव्या तया बाहुर्निपीडितः स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पर्शो रोमहर्षं न मुंचति। इसका अन्वय है संत्रस्तया तया देव्या यह अयम बाहुर्निपीडितः स्वप्ने अपि उत्पन्न संस्पर्शः रोमहर्षं न मुंचति। संत्रस्तया डरती हुई, तया देव्या उस देवी ने, यह अयम बाहु निपीड़ितम जो मेरी इस बाहु को, इस भुजा को निपीड़ित किया था, पकड़ा था, तो स्वप्ने अपि स्वप्न में भी उत्पन्न संस्पर्शः स्पर्श के सुख से मुझे रोमहर्षम जो रोमहर्ष या रोमांच हो गया था, जो रोमांच का सुख मुझे प्राप्त हुआ था, न मुंचति वो मुझे अभी तक नहीं छोड़ रहा है, वो अभी तक बना हुआ है। तो उदयन को पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा है कि वासवदत्ता अग्निदाह के कारण अब नहीं रही है, क्योंकि उसने पहले तो मान लिया था कि मैंने स्वप्न में ही वासवदत्ता को देखा है, लेकिन फिर उसे ऐसा भी याद आ रहा है कि स्वप्न से जागने पर मैंने बिना काजल की आंखों वाली वासवदत्ता को देखा था। और अब यहाँ वो कह रहा है कि भयभीत और सशंकित वासवदत्ता ने मेरी बाह को पकड़ा था, और कैसे पकड़ा था, निपीड़ित, कि मुझे पीड़ा न हो इस तरह से उसने हल्के हाथों से मेरी बाह को जो पकड़ा था, उससे मुझे उस समय जो रोमांच हुआ था या मैं उस समय जो पुलकित हुआ था, उसका जो स्पर्श हुआ था, उसके अनुभव से मैं अभी तक अभिभूत हूँ, या मैं जागने के बाद में भी अभी तक उसके स्पर्श को अनुभव कर रहा हूँ। श्रृंगार रस का ही एक अन्यतम भाव माना गया है रोमांच, और उदयन को स्वप्नावस्था में जो उसकी अनुभूति हुई है वो जागृतावस्था तक बनी हुई है। वो बात यहाँ पर वो स्वयं स्पष्ट कर रहा है। यहाँ वासवदत्ता के लिए उदयन ने एक शब्द प्रयुक्त किया है, संत्रस्तया, डरी हुई। तो वासवदत्ता वास्तव में भयभीत थी कि कोई उसे देख न ले, इसलिए वो वहाँ से भागती है। तो उसका जो उस समय का मुखमंडल था वो भयभीत आकार वाला था, इसलिए उसने संत्रस्तया कहा है कि मैंने डरी हुई वासवदत्ता को देखा है। तो वास्तव में उसने देखा था, और वास्तव में वासवदत्ता डरी हुई भी थी, भयभीत भी थी, इसलिए स्वप्न में देखा हुआ जो उसका मुख था वो सही था, ऐसा माना गया है। और यहाँ पर जो समास है रोमहर्षम, रोमणा हर्षः तम रोमहर्षम, रोम का पुलकित हो जाना। संत्रस्त, इसमें सम उपसर्ग है और त्रस धातु से त प्रत्यय लगा है। संस्पर्श में सम उपसर्ग है, स्पृश धातु है और घय प्रत्यय लगा है, और इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। तो उदयन जब बार बार वासवदत्ता की और स्वप्न की ही बात करता है, तो वसंता कहता है कि अब आप व्यर्थ की बात मत सोचिए, क्योंकि आपने स्वप्न ही देखा है, और वो उसे विश्वास दिलाता है। उसी समय कांचुकी प्रवेश करता है और कहता है, जयतु आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र की जय हो, महाराज विजयी हो। उसके आगे वो कहता है कि हमारे महाराज दर्शक ने कहा है कि भवतो अमात्यो रुमण्वान् महता बल समुदायेन उपयातः आरुणिम अभिघातयितुम्। भवतो अमात्यो, आपका मंत्री, उदयन को संबोधित करते हुए कांचुकीय कह रहा है कि आपका मंत्री रुमण्वान् भारी सेना समूह के साथ में आरुणिम अभिघातयितुम्, आरुणि का वध कराने के लिए आ पहुंचा है।
तद उत्तिष्ठतु भवान, इसलिए आप उठिए। और उसके बाद में वो क्या कहता है, वो इस अगले 12वें श्लोक में वर्णित है। भिन्नास्ते रिपवो भवद्गुणरताः पौराः समाश्वासिताः पार्ष्णीयापि भवत्प्रयाण समये तस्या विधानं कृतं यद्यत् साध्यमरि प्रमाथ जननं तत्तन्मया अनुष्ठितं तीर्णा चापि बलैर्नदी त्रिपथगा वत्साश्च हस्ते तव। इसका अन्वय है, ते रिपवः भिन्नाः भवद्गुणरताः पौराः समाश्वासिताः अपि भवत्प्रयाण समये या पार्ष्णी तस्याः विधानं कृतं अरिप्रमाथ जननं यत् यत् साध्यं तत् तत् मया अनुष्ठितम् अपि च बलैः त्रिपथगा नदी तीर्णा च वत्साः तव हस्ते। कांचुकीय जो संदेश लेकर आया है उसमें कहा गया है कि ते रिपवः, आपके जो रिपु हैं, आपके जो जितने भी शत्रु हैं उनको भिन्नाः, अलग कर दिया गया है, उनमें फूट डाल दी गई है। भवद गुण रताः, और आपके गुणों पर जो रत हैं, अनुरक्त हैं, ऐसे पौराः, जो नागरिक हैं, आपके राज्य के जो नगरवासी हैं, उनको समाश्वासिताः, आश्वस्त कर दिया गया है। और भवत प्रयाण समये, आपके प्रयाण के समय, आपकी विजय यात्रा के समय, शत्रु पर आक्रमण के समय जो आपकी यात्रा होगी उसमें पार्ष्णी तस्याः, पार्ष्णी मतलब पीछे के भाग की सेना का भी विधानम कृतम, विधान कर लिया गया है, सारी व्यवस्था कर ली गई है। अरि प्रमाथ जननम, और अरि का प्रमाथ करने के लिए, शत्रु का नाश करने के लिए यत् यत् साध्यम, जो जो कार्य होना चाहिए, तत् तत् मया अनुष्ठितम, वो मेरे द्वारा कर दिया गया है। अपि च, और भी, बलैहि, जो हमारी बल है, जो सेनाएं हैं, वो त्रिपथगा नदी, त्रिपथगा कहते हैं गंगा नदी को, तो वो गंगा नदी को भी तीर्णा, पार कर चुकी हैं। और वत्साः तव हस्ते, अब वत्स देश तव हस्ते, आपके ही हाथ में है, ऐसा समझिए। तो कांचुकीय आकर यहाँ पर सूचना दे रहा है कि रोमनवान जो है वो अपनी विशाल सैन्य समूह के साथ में तैयार है, और महाराज दर्शक भी अपने हाथी, घोड़ों, रथ और सैनिकों के साथ में आरुणि पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। और श्लोक में कहा गया है रिपवः भिन्ना, शत्रुओं में फूट डाल दी गई है या उन्हें अलग कर दिया गया है। ये भी एक प्रकार की युद्ध की नीति है, सबसे पहले वो संपन्न कर ली गई है। दूसरी बात कही गई है कि आपके गुणों पर अनुरक्त जो नगरवासी हैं उन्हें भी आश्वासन दे दिया गया है कि आप निश्चित रूप से विजयी होकर लौटेंगे। शत्रु पर चढ़ाई के लिए आपकी जो विजय यात्रा होगी उसकी सेना के पृष्ठभाग को भी, उसका भी विधान कर दिया गया है या उसका भी समुचित प्रबंध कर दिया गया है। हमारी सेनाओं ने गंगा नदी को पार कर लिया है, और इसके अतिरिक्त शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए अन्य जो भी आवश्यक कार्य हैं उन्हें भी पूरा कर दिया गया है। इसलिए विशाल सेना, प्रजा का विश्वास और बलवान सैनिकों के उत्साह को देखकर अब आप समझ जाइए कि वत्स देश आपके ही हाथ में है। यहाँ समास है भवद गुण रताः, भवतः गुणाः षष्ठी तत्पुरुष, तेषु रताः सप्तमी तत्पुरुष, भवद गुण रताः, पौराः पुरे भवाः इति पौराः। फिर अरि प्रमाथ जननम, अरेः प्रमाथः तस्य जननम, अरि प्रमाथ जननम, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। त्रिपथगा, जैसा आपको बताया कि गंगा नदी को कहा गया है त्रयाणाम पथाम मार्गाणाम समाहारः त्रिपथम, और इसे तेन गच्छति यासा त्रिपथगा। तो त्रयाणाम पथाम, 3 पथ बताए गए हैं, स्वर्ग,
मर्त्य और पाताल, इन तीनों में जो गच्छति जो जाती है वो है त्रिपथगा, गंगा नदी। और यहाँ पर शार्दुल विप्रयुक्त छंद है। तो यहाँ हमने आज पढ़ा है कि स्वप्न से बाहर आने की जो उसकी प्रक्रिया है उसके बारे में वो वसंतक से बताता है, और वसंतक उसे विश्वास दिलाता है कि आप निश्चिंत रहिए, आपने स्वप्न में ही वासवदत्ता का दर्शन किया है। और उन दोनों की जब ये बात होती है उसी समय वहाँ पर कांचुके प्रवेश करता है और वो बताता है, 12वें श्लोक में जो बताया गया है कि उदयन का जो विश्वस्त एक और मंत्री है, एक तो योगेंद्रायण है जो योजना के अनुसार सन्यासी के वेश में बाहर है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो रुमणवान नाम का मंत्री है वो अपनी सेना पूरे दल बल के साथ में आ गया है आरुणि का नाश करने के लिए। और सहायता के लिए मगधराज दर्शक भी अपनी विशाल हाथी घोड़ों वाली सेना के साथ तैयार हैं। सेना ने नदी पार कर ली है, सेना के पीछे चलने वाली सारी व्यवस्था कर ली गई है, और अब आप ऐसा समझिए कि वत्स देश आपको पुनः मिलने वाला है। तो इस तरह की बात के बाद ये आज का जो हमने पढ़ा है वो कथन समाप्त होता है।